जय हिंद। देखिए आज की इस क्लास में हम एक नया अध्याय जो है आपका स्टार्ट कर रहे हैं, अध्याय 11। और जो आपका अध्याय 10 है वो वृत्त वो ख़त्म हो चुका है। और आज की क्लास में हम अध्याय 11 कक्षा 10 गणित अध्याय 11 स्टार्ट करेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसमें बात करें हम प्रश्नावली। इसमें देखिए केवल एक प्रश्नावली, कितनी प्रश्नावली है इसमें? केवल एक प्रश्नावली है और इसका बेसिक है और इसमें 2 उदाहरण है। तो सबसे पहले हम बेसिक कर लेते हैं और इसमें उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली को इसको हल कर लीजिएंगे। और इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए इसमें केवल एक ही प्रश्नावली है तो इसमें से प्रश्न बन सकते हैं 1 नंबर के भी। और आपके 70 नंबर प्रश्न है तो आपके पूरे किताब से ही आएंगे, चाहे 1 नंबर कराए, चाहे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने भी नंबर कराए तो आपकी किताब में से ही आएंगे। और केवल एनसीईआरटी किताब ही पढ़िए और एनसीईआरटी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग सभी विषयों को। ये नहीं कि आप सिर्फ मैथ साइंस इन्हीं विषयों पर ध्यान दीजिए, नहीं, और भी सब्जेक्ट पर, जैसे आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट को आप समान समय दीजिए ताकि आपके 6 सब्जेक्ट में आपके पूरे नंबर मिलेंगे, 70 नंबर सभी में मिलेंगे, तो आप सभी में समय दीजिए। चलिए अब हम इसकी बेसिक की बात कर लेते हैं। तो आपको प्रश्नावली 11.1 में 3 4 सूत्र है, उसी को आप लोग याद कर लीजिएगा और आपका पूरा सिलेबस मतलब जो आपका ये है प्रश्नावली वो समाप्त हो जाएगा। चलिए तो हम चारों सूत्रों को बता देते हैं आप लोगों को और आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए तो पहला सूत्र आप लोग लिख लीजिए, पहला, चलिए पहला लिख लीजिए कोण थीटा वाले। तो लिखिए पहला सूत्र, कोण थीटा वाले, कोण थीटा वाले, थीटा वाले त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है, पहला सूत्र है आपका। इसको देखिए क्या होता है सूत्र, वो होता है थीटा के बटा में 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर। ये आपका पहला सूत्र है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए दूसरे सूत्र की बात करें। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए जहाँ, क्या लिखेंगे? जहाँ लिख लीजिए आर क्या है आपका, आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या होता है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। और थीटा जो है आपका, थीटा क्या है आपका? त्रिज्या खंड का अंशों में कोण। तो लिख लीजिए यहाँ पर त्रिज्या खंड का अंशों में कोण, अंशों में कोण। तो ये आपका पहला सूत्र है। चलिए दूसरा सूत्र देख लीजिए क्या है आपका दूसरा सूत्र। तो दूसरा सूत्र आप लोग देख लीजिए, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाल की लंबाई, इसका सूत्र क्या होता है? थीटा बटा में 360 डिग्री गुणा में 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई आर, 2 पाई आर। तो इसको लिख लीजिएगा कि 2 पाई आर ये होता है अगर मान लीजिए संगत चाल की लंबाई निकालनी हो, तो यहाँ पर सेम सूत्र रहेगा, इसमें खाली 2 पाई आर हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। चलिए 2 सूत्र हो गया। चलिए अगला सूत्र देख लीजिए आप लोग, तीसरा सूत्र है आपका। चलिए तीसरा है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र आप लोग याद करिए, एकदम आसान है, कुछ है नहीं, आप लोग एक याद करेंगे उसी के सहारे सभी आ जाएगा। ये होता है देखिए पाई आर स्क्वायर और माइनस होता है लघु त्रिज्य। इसको जब प्रश्न लगाओगे तब इसका यूज होगा, खंड का क्षेत्रफल।
तो ये तीसरा सूत्र है आपका। और एक और सूत्र है, चलिए सभी सूत्रों का प्रयोग नहीं है लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा सूत्र है, 2-3 सूत्र का, तो उसको लिख लीजिए। यहाँ पर दूसरा सूत्र है दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सभी आपके काम आएंगे, चाहे आप 10 में पढ़ रहे हैं, आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे तो भी आपके काम आएंगे। तो यहाँ पर ये इधर यही रहेगा लघु वृत्तखंड। यहाँ पर जब वृत्तखंड है तो वृत्तखंड आ जाएगा, याद आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो ये हो गया। तो यही 4 सूत्र है। पहला सूत्र है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो थीटा बटा में 360 डिग्री और गुणे और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर संगत चाप के लिए पूछ रहा है तो आर स्क्वायर हट जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। ये हो गया। और ये दोनों सेम है और हाई दोनों सेम है, तो एक ठो याद करोगे यही याद हो जाएगा। देखिए अगर त्रिज्यखंड है तब यहाँ पर त्रिज्यखंड आ जाएगा, अगर यहाँ पर वृत्तखंड है तो यहाँ पर वृत्तखंड आ जाएगा, और हाई दोनों सेम रहेगा। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम उदाहरण को हल कर लेते हैं इस पर, ताकि हमारा सूत्र जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए तो उदाहरण को हल करते हैं। चलिए उदाहरण पहला उदाहरण देखिए आपका उदाहरण पहला क्या है आपका, ये आपका पहला उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है उसको देखिए आप नहीं सॉल्व करिए, एक उदाहरण हल कर लीजिए, उतना आपके लिए काफ़ी है और कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। जिसको भी नहीं आ रहा है समझ में, सूत्र नहीं समझ में आया, हमको उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए भाई उदाहरण को हल कर लेते हैं। तो चलिए हल करिए। हल देखिए क्या दिया है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है, यानी कि 4 सेंटीमीटर का एक ठो वृत्त दिया है। तो यहाँ पर बना लो एक ठो वृत्त, ये बन गया आपका एक ठो वृत्त है। कितना त्रिज्या है इसका, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिख लो दिया है, लिख लो पहले भाई किनारे से लगाते चलो। दिया है त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हो यहाँ पर, तो त्रिज्या भी लिख दो r। कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ई दिया है। आगे बढ़ो और वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आपका देखिए फिगर इस प्रकार से दिया रहेगा। देखिए ये फिगर है आपका ए और बी, और यहाँ पर कोण बना रहा है 30 डिग्री, और यहाँ पर एक बिंदु है P, और ये आपका वो केंद्र है। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमें आप लोगों को बताया है। चलिए अब देखिए त्रिज्यखंड इसमें कौन कौन है, O A P B, ये आपका त्रिज्यखंड है, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि हाई वाला आपका कलर है, तो इसमें कलर कैसे दिखाएंगे, तो ये आपका कलर है, तो इसी में आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। चलिए कैसे निकलेगा, देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, इस पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसी से आपका जो सूत्र उधर आप पढ़े हैं वही बना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड लिख लो, कितना है लिख लो OAPB, इतना लिख लो त्रिज्य। तो ये हो गया आपका त्रिज्यखंड, समझ लिए। अब देखो, अब लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। सूत्र लगा दो यहीं पर, दूर से तुरंत सूत्र लगा दो भाई, कौन दिक्कत है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये होता है, कितना होता है, थीटा बटा में 360 डिग्री, और गुणा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर देखिए, हाई देखिए हाई वृत्तखंड हो गया, तो थीटा का मान लिखाएगा और वृत्तखंडवा लिखाएगा और एक पूरा स्क्वायर लिखाएगा, क्षेत्रफल हो गई। अब देखिए, अब मान रख दीजिए सभी का। थीटा का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है, देखिए 30 दिया है, तो 30 रख दो यहीं पर, और है 360, तो नीचे है ही 360 डिग्री है, यानी पूरा का जो है ये 360 डिग्री खाली है, ये इतना बा, और एक घुमा दे पर 360 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से, अब गुणा में पाई का मान देखिए कितना कहा है, पाई का मान कहा है कि 3.14 का प्रयोग कीजिए, तो यह रख देते हैं 3.14 गुणे, अब आर का मान कितना है, 4 है,
तो 4 का स्क्वायर करो कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो इसको लिख दो ऐसे 4 गुणे 4, इस प्रकार से भी लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे यहाँ से देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चलिए अब देखिए, अब इसी को हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे, देखिए ऊपर वाले को गुणा कर लीजिए, उसके बाद इससे भाग दे देंगे। ऊपर वाले को गुणा करने के बाद इससे भाग दोगे तो मिलेगा आपको 12.56 और नीचे भी मिलेगा आपका शेषफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भाग लगाओ दोबारा तो मिल जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिलेगा लगभग में, लगभग इतना मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा निकल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमसे क्या पूछा था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये निकल गया। अब आगे देखिए कुछ पूछा है, साथ ही संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि दीर्घ पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वाला निकाल दीजिए, कैसे निकाले वो सूत्रवा भी हम बताएं आप लोगों को। तो सूत्रवा यहीं पर लगा दो, तो लिख लो यहाँ पर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ई का होता है पाई आर स्क्वायर होता है और माइनस, और का होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है ना। तो लघु वृत्तखंड क्या है आपका, जिसका निकालना है, यह तो क्षेत्रफल निकालना है। तो इसी को लिख लो AOP का क्षेत्रफल। तो यही को लिख, यह त्रिज्यखंड है तो यह हो जाएगा त्रिज्यखंड, उसके स्थान पे लिखा जाएगा OAPB का क्षेत्रफल। ये सूत्र लगाना है और क्या करना है आपको, पहाड़ थोड़ी ना उल्टना है भाई हिमालय पे जाके। चलिए अब सभी का मान रख दीजिए। पाई का मान दिया है, कह रहा है 3.14 कीजिए, और आर का मान कितना है 16 प्रयोग कीजिए। तो हम यहाँ पर कितना रख दें, 16 रख दें, और माइनस त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। हाई देखिए त्रिज्यखंड जो है निकला है OPB, हाई ये निकला है त्रिज्यखंड, ये कितना निकला है 4.19। तो यहीं पर रख दो 4.19 और ये हो जाएगा आपका, और इसको कोष्टक में कर लो और लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब देखो इतना लिख दिए, अब इसी को हल कर लो, आपका दूसरा का वाला निकल जाएगा। हाई गुणा करोगे, गुणा करके घटाओ, देखिए 16 48 है, 48 मिलेगा, और इसको जोड़ोगे 50 हो जाएगा। इसका गुणा करोगे उसमें 50 में से इतना घटा दोगे माइनस 4.19, तो बचेगा कितना, 46, कितना बचेगा 46 दशमलव बचेगा आपका 0.5, इतना बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, नज़दीक में 46.5 है तो ये कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग ये वो लिख दो, लगभग। तो ये मिल गया आपका ई वाला क्षेत्रफल, दूसरा का मान मिल गया। तो ये पूछ सकता है कितने नंबर में, 2-3 नंबर में पूछबे करेगा, 3-4 नंबर में। तो यह प्रकार से देखिए आप सूत्र का प्रयोग कर लिए। चलिए तो यही आप सूत्र का प्रयोग देखो भाई, यही सूत्र का प्रयोग आप प्रश्नावली में भी करोगे। तो अगर आप प्रश्नावली लगा रहे हो तो लगाओ, और सूत्र तो आप जान लिए हो तो खुद से कोशिश करो लगाना। आप आंसर शीट देखकर प्रश्नों को लगाइए और समझिए कैसे कैसे लग रहा है। अगर नहीं लगेगा तो हम तो है ही आप लोगों के बताने के लिए। चलिए तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। और देखिए अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और नए स्टूडेंट हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए सभी के पास शेयर करिए ताकि हर एक बच्चे के पास पहुँचे और उनकी मदद हो सके। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए। चलिए।